नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और स्वागत है आपका मगध एजुकेशन में। कोविड-19 चाइना ओरिजिनेटेड वायरस इन दिसंबर 2019 के बारे में तो आप वाकिफ़ ही होंगे और इसके बारे में कई सारे थ्योरी चलते हैं दोस्तों कि आखिरकार ये जो कोविड-19 का वायरस स्प्रेड आउट हुआ ऑल ओवर द वर्ल्ड, इसका जो यहाँ पे ओरिजिनेटिंग पॉइंट था वो वुहान चाइना था यहाँ पे। और ये एक बैट है ना, चमगादड़ से निकला हुआ यहाँ पे ये वायरस था जो कि किसी लेबोरेटरी के अंदर से लीक हो गया था दोस्तों। जिस लेबोरेटरी को लेकर के यहाँ पे दुनिया भर में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे एक तरीके से चर्चा हुई यहाँ पे, और जिस वुमेन को लेकर है ना कि वो जो वायरोलॉजिस्ट थी यहाँ पे, वैट वुमेन यहाँ पे दोस्तों, उन्हीं की चर्चा यहाँ पे एक बार फिर से चाइना के अंदर स्टार्ट हो चुकी है। क्योंकि चाइना के अंदर एक रिसर्च के दौरान बिल्कुल बैट जो यहाँ पे वायरस था, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे एक और कोविड-19 रिलेटेड वायरस का डिस्कवर किया गया यहाँ पे, जिसको लेकर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आज सुर्खियाँ बनी हुई यहाँ पे कि ये भी एक तरीके से कोविड-19 की तरह लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है। तो आज की इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये जो नया वायरस जो कि यहाँ पे सिमिलर है कोविड-19 की तरह यहाँ पे, वैसे आपको बता दें कि कोरोना वायरस के 100 से ज़्यादा यहाँ पे वेरिएंट अवेलेबल है दोस्तों यहाँ पे, लेकिन उसमें से कुछ ही ऐसे कोरोना वायरस होते हैं जो यहाँ पे इंसानों को इन्फेक्ट कर पाता है यहाँ पे या नुकसान पहुँचा पाता है यहाँ पे। लेकिन उसमें से जो एक कोविड-19 था और उसके बाद फिर से ये जो अभी डिस्कवर की गई यहाँ पे, इसके बारे में बात चल रहा है कि ये भी यहाँ पे कोविड-19 की तरह लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है यहाँ पे। तो हम इसी को थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि ये कहाँ रिसर्च वगैरह किया जा रहा था यहाँ पे और वगैरह, इसके क्या इम्प्लीकेशन हो सकते हैं और आखिरकार ये कैसे कैपेबल है ह्यूमन को इन्फेक्ट करने में। यहाँ पे बाकायदा देख सकते हो, चाइनीज टीम फाइंड न्यू बैट कोरोना वायरस दैट कुड इन्फेक्ट ह्यूमन वाया सेम रूट एज कोविड-19। जिस प्रकार से कोविड-19 के वायरस यहाँ पे, जैसे कि आपको ज्ञात ही होगा, अगर जो आपने कोविड-19 वायरस का यहाँ पे अगर जो डायग्राम देखा होगा तो उसमें कई सारे यहाँ पे प्रोटीन के स्पाइक्स होते हैं दोस्तों उसके आउटर सरफेस पे, और ये जो आउटर सरफेस पे प्रोटीन का स्पाइक्स है, ये जो हमारे सेल के अंदर रिसेप्टर होता है उससे जाकर अटैच हो जाता है और उसके बाद हमको ये इन्फेक्ट करता है। ठीक उसी तरीके से सेम रूट के थ्रू यहाँ पे ये जो नया एक तरीके से कह लीजिए कि रिसर्च के दौरान जो कोरोना वायरस फाइंड किया गया है यहाँ पे, वो भी इसी प्रकार से इम्पैक्ट कर सकता है यहाँ पे। और देख सकते हो बाकायदा ये जो यहाँ पे रिसर्च लीड किया जा रहा था यहाँ पे, ये नन अनदर देन यहाँ पे सी जेंगली, जो कि यहाँ पे पूरे वर्ल्ड में वैट वुमेन के नाम से प्रसिद्ध हो चुके हैं दोस्तों, जो कि है ना इनको एक तरीके से वायरल चीज़ों के बारे में यहाँ पे है ना, वायरल या फिर जो वायरस से इन्फेक्शन वगैरह होते हैं उनके बारे में इनके पास एक्सटेंसिव नॉलेज है यहाँ पे। वायरोलॉजिस्ट नोन एज द वैट वुमेन, और पूरी दुनिया में यहाँ पे वैट वुमेन के नाम से प्रसिद्ध है। जब पहली बार है ना दिसंबर 2019 में यहाँ पे जब कोरोना वायरस को भी लेकर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चर्चा स्टार्ट होता कि चाइना के ये वुहान लेबोरेटरी से, वुहान वायरोलॉजी लेबोरेटरी से यहाँ पे स्प्रेड आउट हुआ है और उसके बाद पूरी दुनिया में फैल गए यहाँ पे, तो इसके ऊपर भी जो यहाँ पे थ्योरी निकल कर आता है कि ये इसी लैब से यहाँ पे हुआ था और उस वक्त जो रिसर्च वगैरह सब किया जा रहा था वो यही वैट वुमन के द्वारा किया जा रहा था यहाँ पे। लेकिन उस क्लेम को यहाँ पे चाइना ने बिल्कुल सिरे से नकार दिया है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, यहाँ पे लैब से नहीं निकला था। लेकिन ये वाला जो वायरस है वो जरूर यहाँ पे लैब के अंदर पाया गया है दोस्तों यहाँ पे, है ना। तो जाना आपने कि सी जेंगली के द्वारा यहाँ पे एक रिसर्च यहाँ पे किया जा रहा था जिसमें पाया गया यहाँ पे कि सिमिलर तरीके का जो कोरोना वायरस आया था उसी टाइप का एक वायरस और यहाँ पे ढूंढा गया है। हु इज बेस्ट नोन फॉर हर वर्क ऑन कोरोना वायरस एट अ लैब इन वुहान, यहाँ पे ना तो पूरा इनकी जो पहचान मिला है। आप देख सकते हो कि जिस चमगादड़ से ये नया वाला वायरस की यहाँ पे उत्पत्ति बताई जा रही है वो ये कुछ यहाँ पे इस प्रकार से ही दिखता है यहाँ पे। तो चलिए इस पर एक बार हम नज़र डालेंगे आखिरकार ये जो नया अपडेट इस चीज़ में निकल कर आ रहा है, आखिरकार इसके और क्या मायने हो सकते हैं। अ चाइनीज टीम हैज़ फाउंड अ न्यू बैट कोरोना वायरस दैट कैरी द रिस्क ऑफ एनिमल टू ह्यूमन ट्रांसमिशन बिकॉज इट यूजेस द सेम ह्यूमन रिसेप्टर एज द वायरस दैट कॉज कोविड-19। आप देख सकते हो कि जिस प्रकार से कोविड-19 के वायरस ने यहाँ पे जिस रूट का यूज करके यहाँ ह्यूमंस को इन्फेक्ट किया था दोस्तों, ठीक तरीके से इनका भी जो ट्रांसमिशन मोड है ये नए वायरस का ये सेम है यहाँ पे, और ये बिल्कुल उसी तरीके से एनिमल से यहाँ पे ह्यूमन में इन्फेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। ये जो स्टडी है, ये जो रिसर्च है, जैसा कि आपको पता चला कि सी जेंगली के द्वारा यहाँ पे किया जा रहा था, जो कि वैट वुमन के नाम से पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो चुकी है यहाँ पे, क्योंकि जो कोरोना वायरस को लेकर यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्कशंस वगैरह सब हुए थे वो इन्हीं के इर्द गिर्द हुआ था। ड्यू टू हर एक्सटेंसिव रिसर्च ऑन बैट कोरोना वायरस एट द जोंगजाओ लेबोरेटरी अलॉन्ग विद द रिसर्चर फ्रॉम द जोंगजाओ एकेडमी ऑफ साइंस, वुहान यूनिवर्सिटी एंड द वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। आप देख सकते हो कि कहाँ कहाँ के रिसर्चर एक साथ मिलकर यहाँ पे ये वायरस के ऊपर रिसर्च वगैरह सब कर रहे थे यहाँ पे, जहाँ पे पाया गया
तो जोंगजाओ लेबोरेटरी के अंदर ये पूरा का पूरा एक्सटेंसिव रिसर्च चलाया जा रहा था यहाँ पे, जहाँ पे जोंगजाओ एकेडमी ऑफ साइंस हो गया, वुहान यूनिवर्सिटी हो गया, वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। आखिरकार ये जो सी जेंगली है वो यहाँ पे वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के अंदर इनका एक तरीके से काम है दोस्तों यहाँ पे। लेकिन बहुत सारे अलग अलग यहाँ पे यूनिवर्सिटी या एकेडमी ऑफ साइंसेज से यहाँ पे रिसर्चर आए हुए थे और ये लोग इस पर काम कर रहे थे। सी इज बेस्ट नोन फॉर द वर्क एट वुहान इंस्टीट्यूट विच हैज बीन एट द सेंटर ऑफ द कॉन्ट्रोवर्सी अबाउट द ऑरिजिन ऑफ कोविड, है ना। जैसे कि पूरी दुनिया में यहाँ पे चाइना को एक अलग निगाहों से देखा जाने लगा कोरोना वायरस के बाद यहाँ पे, कि चाइना इतना ज़्यादा सी फूड का यूज करता है, चमगादड़ हो गया, बिल्ली, सांप, है ना, कछुए, केकड़े, सबको ये खा जाता है और इसके कारण ही यहाँ पे ये सब वायरस वगैरह उत्पन्न होते हैं दोस्तों यहाँ पे, है ना। तो इसी के बारे में यहाँ पे बात हो रहा था कि आखिरकार कोविड का जो ऑरिजिन वगैरह हुआ है वो चाइना से हुआ है और चाइना के वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ जो वायरोलॉजी है वहीं से हुआ है। और उस वक्त भी यहाँ पे यही जो सी जेंगली है वो रिसर्च कर रही थी यहाँ पे। तो ये इनका नाम जो है एक तरीके से सेंटर ऑफ कंट्रोवर्सी रहा है थ्रू आउट द 4-5 लास्ट ईयर यहाँ पे। वायर देयर इज स्टिल नो कंसेंसस ऑन द ऑरिजिन ऑफ वायरस, सम स्टडीज सजेस्ट इट ओरिजिनेटेड इन बैट एंड जम्प टू ह्यूमन थ्रू एन इंटरमीडिएट एनिमल होस्ट। सी हैज डिनाइड दैट द इंस्टीट्यूट वाज टू ब्लेम फॉर द आउटब्रेक। आप देख सकते हो यहाँ पे कि कई बार सी जेंगली के द्वारा यहाँ पे डिनाई किया गया है कि जो इनके ऊपर ब्लेम डाला जा रहा है कि यही लैब से पूरा का पूरा आउटब्रेक हुआ, ये सारा का सारा गलत है यहाँ पे। बल्कि सजेस्ट ये किया गया है कि हाँ, हो सकता है कि बैट से ये चमगादड़, ये जो पूरा का पूरा कोरोना वायरस वो निकला था, लेकिन ये सीधे एनिमल होस्ट में एंटर किया और वहाँ से पूरे ह्यूमन को फैल गया। इसमें लैब वगैरह का कोई ये नहीं था यहाँ पे। चलिए, अभी जो यहाँ पे लेटेस्ट डिस्कवरी हुआ है जिस वायरस का यहाँ पे, उसको क्या नाम दिया गया है, HKU5, है ना। थोड़ा सा गौर करिएगा यहाँ पे कि जो लेटेस्ट डिस्कवरी हुआ है वो HKU5 कोरोना वायरस का एक लीनिएज बताया जा रहा है यहाँ पे। यानी कि ये जो किस्म का वो वायरस है उसी का लिंकेज जो है वो इस वाले नए वाले कोरोना वायरस में यहाँ पे डिस्कवर किया गया यहाँ पे। अगर जो हम इसका फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन देखें यहाँ पे तो ये हुआ था एक जैपनीज पिपलस्ट्रील में, जो कि हांगकांग में पाया गया था ना। जैपनीज पिपलस्ट्रील बैट एक चमगादड़ का टाइप है दोस्तों, जिसका नाम क्या है, जैपनीज पिपलस्ट्रील। और ये पहली बार यहाँ पे हांगकांग में डिस्कवर किया गया था और उसी का जो एक लीनिएज है HKU5, वहाँ से ये जो डिस्कवरी हुआ है उनका लिंकेज बताया जा रहा है। द न्यू वायरस कम फ्रॉम द Marburg subgenus also include the virus that cause Middle East respiratory syndrome। आप देख सकते हो कि ये वाला जो नया वायरस है इसका और किसके साथ यहाँ पे लिंकेज बताया जा रहा है कि जो मर्बिको वायरस यहाँ पे है उसका ये सब जीनियस है दोस्तों यहाँ पे। और ये वो जो सब जीनियस वाला जो पार्ट है वो सेम वायरस रिस्पॉन्सिबल यहाँ पे जो मिडिल ईस्ट के अंदर रिस्पायरेटरी सिंड्रोम यहाँ पे बिल्कुल विकराल रूप में फैला था, उसको लेकर यहाँ पे द वायरस इज एबल टू बाइंड टू द ह्यूमन एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम ACE2। आप देख सकते हो कि ह्यूमन का कौन सा रिसेप्टर है जिसके साथ इसके जो प्रोटीन है वो कनेक्ट कर जाते हैं और फिर इन्फेक्ट करते हैं। तो ACE2 यहाँ पे जिसका नाम क्या है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, द सेम रिसेप्टर यूज्ड बाय द SARS-CoV-2 वायरस विच कॉजेज कोविड-19। आप देख सकते हो कि कोविड-19 के जो वायरस है उनका नाम क्या था दोस्तों, ये SARS-CoV-2 वायरस यहाँ पे। और ये जो SARS-CoV-2 वायरस यहाँ पे वो ACE2 जो हमारे सेल के अंदर रिसेप्टर होता है उसके साथ ये जुड़ करके पूरा इन्फेक्शन फैलाते हैं। ठीक उसी तरीके से ये वाला भी कर रहा है यहाँ पे। वी रिपोर्ट द डिस्कवरी एंड आइसोलेशन ऑफ ए डिस्टिंक्ट lineage of HKU5-CoV which can utilize not bat ACE2 but also human ACE2 and various mammalian ACE2 ऑर्थोलॉग। यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो बैट से यहाँ पे बात की जा रही है इसको लेकर, वो ना केवल ACE2 जो है उसके साथ यहाँ पे ये जुड़ सकता है बल्कि कई सारे जो मैमिलियन के अंदर ACE2 ऑर्थोलॉग होता है उसके साथ भी ये जुड़ सकता है दोस्तों यहाँ पे। इसलिए इसको थोड़ा सा यहाँ पे डेंजरस बताया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे और भी बात चल रही है यहाँ पे कि जब बहुत ज़्यादा ये पैनिक होने की सिचुएशन में ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके अगेंस्ट जो हमारे बॉडी में है वो ऑलरेडी यहाँ पे डेवलप हो चुका है। यहाँ पे ना देख सकते हो कि ये रिपोर्टिंग यहाँ पे किया गया साउथ चाइना पोस्ट से ही यहाँ पे आपको बताया जा रहा है। द रिसर्चर फाउंड दैट व्हेन द वायरस वाज आइसोलेटेड फ्रॉम बैट सैंपल इट कुड इन्फेक्ट ह्यूमन सेल एज वेल एज आर्टिफिशियली ग्रोन मासेस ऑफ सेल एंड टिश्यू दैट रिजेंबल मैन्युस्टेड रिस्पायरेटरी और इंटेंशनल ऑर्गन। देख सकते हो कि रिसर्चर ने क्या पाया कि ये जो नया वायरस यहाँ पे है जो ACE को यहाँ पे इन्फेक्ट कर सकता है हमारे अंदर रिसेप्टर को, अगर जो इसको बैट से, है ना, चमगादड़ से यहाँ पे अलग रखा जाता है तो ह्यूमन सेल को ये इन्फेक्ट कर सकता है यहाँ पे। और साथ में जो आर्टिफिशियली टिश्यू कल्चर के द्वारा जो ग्रो किया था
है उसको भी कर सकता है। बट मार्विको वायरस पोज अ हाई रिस्क ऑफ स्पिल ओवर टू ह्यूमन, यहाँ पे आइदर थ्रू डायरेक्ट ट्रांसमिशन और फैसिलिटेटेड बाय इंटरमीडिएट होस्ट यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे जो मार्विको वायरस है जिसका सब लिनिएज ये नया वाला वायरस बताया जा रहा है, उसका जो स्पिल ओवर होने का जो एक तरीके से कह लीजिए कि रिस्क है दोस्तों काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे, कि बैट से तो निकलेगा लेकिन यहाँ पे बहुत जल्द ह्यूमन के बीच में फैल सकता है, चाहे वो डायरेक्ट ट्रांसमिशन हो या फिर कोई इंटरमीडिएट होस्ट के थ्रू यहाँ पे हो सकता है। HKU5CoV2 नॉट ओनली बाइंड टू ACE2 रिसेप्टर इन ह्यूमन बट इन मल्टीपल अदर स्पीसीज। देख सकते हो कि ना केवल यहाँ पे ये इंसानों के लिए खतरा है बल्कि और भी कई सारे जानवर को ये इन्फेक्ट पहुंचा सकता है यहाँ पे। तो बाकायदा आप देख सकते हो यहाँ पे मार्विको वायरस इंक्लूड 4 डिस्टिंक्ट स्पीसीज, द मर्स कोरोना वायरस, 2 फाउंड इन बैट एंड 1 इन हेजहॉग। 1 वाज द एबल टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन लिस्ट ऑफ इमर्जिंग पैथोजन फॉर पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस लास्ट ईयर, है ना। और देख सकते हो कि WHO की लिस्ट में भी इनको जोड़ा जा चुका है यहाँ पे। और सी जेंगली यहाँ पे अगर जो आप चेहरा देखना चाहते हो तो वो यही है, जो कि वैट वुमेन के नाम से यहाँ पे पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो चुके हैं दोस्तों यहाँ पे, क्योंकि इन्होंने जो कोरोना वायरस जो फैला था उसके ऊपर भी इनका बहुत सारा रिसर्च यहाँ पे रहा था यहाँ पे, है ना, कि उसके साथ क्या डिस्कवरी ये सब जो पूरा का पूरा बनाया जा सकता है वैक्सीन वगैरह, इसको लेकर यहाँ पे। तो आपने जाना यहाँ पे कि बिल्कुल सिमिलर टाइप का जो यहाँ पे SARS-CoV-2 था जिसके कारण यहाँ पे पूरा कोविड-19 पैंडेमिक फैला, ये सिमिलर टाइप का वायरस यहाँ पे एक बार फिर से डिस्कवर किया गया है, जिसका लीनिएज और सब लीनिएज यहाँ पे बहुत सालों से यहाँ पे प्रेजेंट है, लेकिन थोड़ा सा म्यूटेशन की तहत यहाँ पे ये काफ़ी ज़्यादा इसका हाई रिस्क वगैरह ऐसा बताया जा रहा है यहाँ पे। लेकिन वही है कि बहुत ज़्यादा घबराने की बात नहीं है, हमारे बॉडी के अंदर ऑलरेडी इसके जो एंटीबॉडी है वो डेवलप हो चुके हैं यहाँ पे। और साथ में ये भी बताया गया है सी जेंगली के द्वारा यहाँ पे कि अभी हमें और ज़्यादा रिसर्च करने की ज़रूरत है यहाँ पे, हम इतना जल्दबाजी में किसी एक तरीके से लिए कि नतीजे पे नहीं पहुंचना चाहते हैं, और उसके बाद यहाँ पे और आगे का अपडेट दिया जाएगा यहाँ पे। लेकिन काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे कल से जो है प्रिंट मीडिया हो या फिर यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मीडियास हो, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इसको लेकर चर्चाएं चल रही थी, तो हमने सोचा कि एक बार आपके सामने भी यहाँ पे इसको शेयर किया जा सके और सी जेंगली से एक बार फिर से यहाँ पे आपकी मुलाकात करवाई जा सके यहाँ पे। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। सौरभ सैनिक नेक्स्ट वन, बाय बाय।